मेरे बहन और भाइयों दुरूद पाक पढ़ते रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। और हर रोज एक तारीखी दिन होता है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए, और जैसा कि हमने आपको रात को भी बताया था और हर वीडियो में आपको बता रहे हैं कि जिसको काम नहीं करना आता ये पूरा महीना आप बैंकिंग सेक्टर में काम करें अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आपको रिफाइनरी का बोला था, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, होंडा कार का बोला था, और इसके साथ साथ PICT का आपको VIP पहले आइटम मैंने लिख के दिया था और आपने हमारी बात को फॉलो नहीं किया। आप PICT तेरे हाथ में नहीं आता, उसका सारा माल विरच कर लिया है और इंशाल्लाह कल हम उसको फिर कैप लगाएंगे। और हमारा टारगेट इसका है, टारगेट किसी चीज का भी नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट इसका 80 रुपये का है। शायद 110 का भी करा दो। और इसमें न्यूज़ यही है कि कुछ डिविडेंड दे रहा है और कुछ इसका बिजनेस जो है वो एक्सटेंड हुआ था दुबई वालों के हाथों में। तो आज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में एक और तारीखी दिन था जब मार्केट ने 1,36,841 को नया हाई बनाया एक मार्केट में, और आज मार्केट का आगाज 256 पॉइंट प्लस से हुआ और तमाम दिन मार्केट पॉजिटिव रही। और जो लो लगाया 1,34,900 और 37 का लो लगाया, 256 कंपनियां प्लस, 193 कंपनियां माइनस, और फाइनली मार्केट जो है 1,36,502 के ऊपर बंद हुई 2202 पॉइंट इजाफे के साथ। और उसके बाद वॉल्यूम जो है इंतहाई शानदार थे, 835 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। और आज के दिन में जो वॉल्यूम लीडर का स्टॉक था वो CSIL था। CISL का भी मैंने आपको सुबह बताया, तमाम ग्रुपों में मार्केट ओपन होने से पहले बताया। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों जो सेकंड वॉल्यूम लीडर में था, कैल का स्टॉक था, FDPL का स्टॉक था और BOP का स्टॉक था, और WTL भी आज 3 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। इनको गोली मारे। सबसे पहले नेशनल बैंक देखे मेरा 4 पे इजाफे के साथ बंद हुआ है। उसके बाद असली बैंक 4 पे 45 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। STPL को कैप लग गया आज के दिन में, और SEPL स्पेल मैंने आपको बताया था, GGL और स्पेल और GCIL हमारे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है और हम उसको इंशाल्लाह नहीं बेचेंगे फिलहाल, अभी ये फ्यूचर में भी बहुत पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ दीवान की इंडस्ट्री की बात की मैंने आपको, DISL इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा और आज उसमें भी 70 पैसे का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आपको मैंने बताया हुआ है, PSX उसमें भी आज रुपये का इजाफा हुआ है और ये शेयर मजीद अच्छे लगते हैं। और इसके साथ साथ ICIBL का मैंने कहा था इसमें मैं काम नहीं कर रहा, मेरे पास एक क्लाइंट का पड़ा था वो भी मैंने बेच दिया है और वो भी मैंने 10 रुपये में बेचा भाई, सीधी साधारण बात है। और उसके बाद टेलीकार्ड है, इसको हमने बाई किया हुआ है, GCWL आज 17 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, इसको पड़ा रहने दें, आप दोबारा सुन लें। और पेल का शेयर आज 21 पैसे माइनस हुआ है, कल ये रिकवर हो जाएगा। और मेरे मुरीद पाक ने एक पूछा है ठट्टा सीमेंट का जनाब कनाडा से, तो कनाडा से जनाब मूसा साहब अल्लाह आपको एक और ईसा भी दे। और उसके बाद ठट्टा सीमेंट जो है ये मुझे अच्छा लगता है, आप इसमें पोजीशन होल्ड रखिएगा और मजीद ये ऊपर चला जाएगा। ठट्टा सीमेंट अभी सीमेंट की रैली बननी है, फिलहाल बैंकिंग सेक्टर में काम करें, जिसको काम नहीं आता और उसमें आप सेफ एंड सिक्योर है। उसके बाद हाईनू ने PPL का मैंने बताया, और पंजाब ऑयल मिल है, POML और SSOM इन दोनों के ऊपर फोकस रखिएगा। आज HPL में 19 रुपये का इजाफा हुआ है, UBL में आज 18 रुपये का इजाफा हुआ है, 360 का हो गया है, HPL भी 220 का हो गया है, असली बैंक 180 का हो गया है, और LPGL में भी आज की डेट में 12 रुपये का इजाफा हुआ है। ये भी मैंने तुझे कल बताया था, खादिम अली शाह बुखारी भी बताया था और KTML भी बताया था मैंने, ये भी कल भी अच्छे लगते हैं, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों बात करते हैं आज जो कैप लगे आइटम आज के दिन में, FCIBL को भी कैप लग गया, आसिफ वकास को भी कैप लग गया, ये भी मेरा शेयर है। और इसके साथ साथ LPGL को भी कैप लग गया, PPL को भी कैप लग गया, और इसके बाद PICT को भी कैप लग गया। PICT का टारगेट मेरे पास 50 रुपये पे अभी मिल रहा है आपको, कल ये आपके हाथ में नहीं आएगा, वैसे आपको मिलेगा भी नहीं, फजूल टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। और अलाइड बैंक भी आज 180 रुपये का हो चुका है, इसको भी कैप लग चुका है। और LPGL अच्छा लगता है, पंजाब ऑयल मिल अच्छा लगता है, PPP अच्छा लगता है, SSOM अच्छा लगता है, हसीब वकास अच्छा लगता है। ये सारे आइटमों का किस्सा कहानी खत्म हो गया। और आज पॉइंट की बात करते हैं तो HPL के आज के दिन में 566 पॉइंट हैं, UBL के और FBL के 402 पॉइंट हैं, और उसके बाद FFC के 193 पॉइंट हैं, बैंक अल हबीब के 178 पॉइंट है, MCB के 157 पॉइंट है, और हब पावर के 121 पॉइंट प्लस है, और नेशनल बैंक के 78 पॉइंट प्लस है, और असली बैंक के 68 पॉइंट है, और ABL के भी 68 पॉइंट है। और आज के दिन में जो माइनस पार्टिसिपेट किया है वो PPL का स्टॉक है 25 पॉइंट, PSO का 24 पॉइंट कमी के साथ,
NTF 16 पॉइंट कमी के साथ, और उसके बाद ONGC 16 पॉइंट, शामिल 14 पॉइंट कमी के साथ, SLGC 10 पॉइंट कमी के साथ बंद हुए हैं ये स्टॉक मार्केट में। इंडेक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और थोड़ी सी मैं आपको न्यूज़ की बात बता देता हूँ। इंडेक्स 1,36,000 पर ऊपर चला गया है। बहुत कारोबारी इंडेक्स आज 1839 पॉइंट इस रात में कमी की है। और वज़ीर आज़म का भी बयान आया कि बहुत ज़बरदस्त हो गया, बहुत ज़बरदस्त हो गया और मुल्क की मईशी हालात अच्छे हैं सर। तो इंशाल्लाह हम आपको अभी भी कह रहे हैं कि आप बैंकों में काम करें। होंडा कार है, इसको देखें, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL ऐसी फाइल भर के प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे पड़ी हुई है। और इंशाल्लाह आपकी रिफाइनरी सेक्टर जो है ये किसी वक्त भी लेटर आ सकता है और रिफाइनरी सेक्टर बूम कर सकती है। इस रिफाइनरी सेक्टर में चाइना का, सऊदीया का भी इन्वेस्टमेंट आएगा और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ मेरे बहन भाइयों बात करते हैं फार्मा सेक्टर की। फार्मा सेक्टर भी आने वाले दिनों में अच्छा लगता है और इसको हुकूमत ने थोड़ा सा रिलीफ भी दिया। और इसके बाद आज के दिन में सीमेंट सेक्टर में मिला जुला रुझान रहा है। और आप लोग परेशान न हो, जिनका ONGC PPL PFSO नहीं चला उनकी भी बारी आने वाली है। फिलहाल बैंकों की रैली और बैंकों में आपने कल प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और ऑटो जो मार्केट को बैंक और ऑटो लीड कर रहे हैं। और माशाल्लाह UBL का प्रॉफिट आपको क्या गाइडलाइन दे रहा है कि UBL का जो प्रॉफिट है वो 2 गुना हो चुका है। और कल फिर PICT क्या होगा। आने वाले दिनों में बैंकिंग की एक और रैली बनने के लिए, शानदार रैली बनने के लिए तैयार है। इसमें फैसल बैंक, BIPL छोटे शेयर बता रहा हूँ, और उसके बाद नेशनल बैंक में तुझे कब से पिट रहा हूँ, मेरे पास तो पड़ा हुआ 1 महीने का। मैंने 1 महीने से पहले आपको वो देता हूँ बाय कॉल। और फिर फ्यूचर में मैं इसमें काम करता हूँ, डिलीवरी रख के फ्यूचर में काम करता हूँ। क्या पट लेगा ये नेशनल बैंक, ठीक है। कहीं खतरा हुआ तो अपनी डिलीवरी भेज देंगे। फिलहाल स्टॉप लॉस के साथ प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं फ्यूचर वाले माल में। और बैंकिंग सेक्टर में मुझे UBL, मिजान बैंक, MCB, अभी के रिजल्ट आना बैंक बाकी है। बैंक का फला, असली बैंक, अलाइड बैंक, BIPL बैंकों को किस चीज़ का नुकसान होगा, किसी चीज़ का भी नहीं। हर चीज़ में वो प्रॉफिट ही कमाते हैं। तो इनके रिजल्ट शानदार होंगे। ऑटो की सेल अच्छी आई है आने वाले दिनों में। और मॉनेटरी पॉलिसी भी कम हो रही है, ये भी आपके सामने है। उसके अलावा मुल्क की मुआशी हालात के जो इंडिकेटर है, IMF ने कल तसल्ली बख्श इत्मीनान का इजहार किया है। और कुछ भी नहीं होगा मार्केट को इंशाल्लाह। मार्केट यहाँ से टूट सकती है 3000 पॉइंट कम अज कम। और कल आपने मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना है। मार्केट का जो मेरा लेवल था 1,35,000 का, उसको हम अचीव कर चुके हैं। आज 1,36,840 का हाई लग चुका है। और इंशाल्लाह मार्केट की जो RSI है वो 72.83% के ऊपर मौजूद है। आज भी मार्केट के इंडिकेटर बहुत ज़बरदस्त हैं। और कल भी बैंकों और PICT में आप काम कीजिएगा। उसके बाद ऑयल एंड गैस की भी बारी आने वाली है और रिफाइनरी आपके सामने है। कल आपको ये मैंने लिखा है कि खुदा रसूल का वास्ता ही कल तूने स्टॉप लॉस लगाना है, ये लिखा हुआ है इतना बड़ा करके, खुदा का वास्ता, ठीक है। और उसके बाद आपका जो कल आपके ऊपर सेलिंग है वो आप कल एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। और फिर डिप में आपने बाय करना हो तो कर लीजिएगा। प्रॉफिट टेकिंग एरिया मेरे पास आ रहा है 1,38,270 का, 1,38,270, 1,38,270 का। और वहां पर आपने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। और डिप में फिर आप बाय करेंगे ऑयल एंड गैस, ऑटो, रिफाइनरी और बैंकिंग में अगर काम करना चाहते हो और सीमेंट में काम कर सकते हैं। इसके अलावा होंडा कार का मेरे पास जो टारगेट आया वो मैं आपको बता दूं। मैंने आपको पहले बताया था कि 450 का टारगेट है। और आज सबसे ज़्यादा जो माल है वो बैंक बाय करके किया। और बैंकों ने जो सबसे ज़्यादा बाय किया वो जनाब अल्लाह आपका भला करे, इनका NDM हुआ है। और 7.9 का माल बैंक बाय करके गया। और इंडिविजुअल जो है वो बाय करके गया 17.80 का माल। और फंड जो बाय करके गया वो 5.64 का माल बाय करके गया। उसमें अदर में आता है ऑटो और रिफाइनरी। ऑटो के ऊपर फोकस रखें, आने वाले दिनों में रिफाइनरी के ऊपर फोकस रखें, ये आपको बहुत ज़बरदस्त अगेन देके जाएंगे। अदर में आप इनके ऊपर फोकस रखें। नायब वज़ीर खारजा बीजिंग भी पहुंच चुके हैं और वहां से भी कुछ अच्छी खबरें आने वाली है चाइना से। और इसाकडार इंशाल्लाह सलामती कौंसिल की इजलास में शिरकत भी करेंगे और सब बेहतर होगा। तो मैं बता रहा था आपको कि म्यूचुअल फंड ने आज जो सबसे ज़्यादा बाइंग किया है उसने बैंकों में बाइंग किया है। और उसके बाद जो दूसरी सेकंड बाइंग है वो अदर में बाइंग किया है। और उसके बाद जो बाइंग है वो उसने ऑयल एंड गैस में भी आज थोड़ी सी। आज सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड बैंकों ने माल बेचा 30.4 का, 27 कुछ का अदर में सेल किया उन्होंने। इनका कोई पर्सनल सौदा हुआ है भाई। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों ब्रोकर थोड़ी सी सेलिंग के ऊपर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग के ऊपर है और म्यूचुअल फंड बाइंग के ऊपर है और जेन्युइन बाइंग के ऊपर है। आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। अदर में छोटा किनारा, बड़ा किनारा, माल मोटर, सीमेंट सेक्टर
और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर और ऑटो सेक्टर, इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। और इसकी ऑटो पॉलिसी भी आ रही है। उसके बाद ऑयल एंड गैस में थोड़ी कम कर रहे हैं वो, आप भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं। आज ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी खरीदा माल 1 कुछ का, उसने अदर में खरीदा और उसके बाद उसने जनाब अल्लाह आपका भला करे ऑयल एंड गैस में खरीदा है। तो मेरे बहन भाइयों, आपके बैंकिंग सेक्टर सेव है, अदर में अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और PRL वगैरह ये ठीक सेव है। PICT तुझे मिलता नहीं है, जो मर्जी कर ले, आपको PICT नहीं मिलता। और उसके बाद अटल रिफाइनरी का जो शेयर की वैल्यू है सर, वो टारगेट प्राइस है इसका 1150, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और आने वाले दिनों में ये अच्छी लग रही है। और ओगरा के साथ जी इनकी अभी मामला तय होने हैं और गवर्नमेंट के साथ भी मामला तय होने, और रिफाइनरी पॉलिसी भी आ रही है। तो आप इसके ऊपर फोकस रखिएगा और अपग्रेड होगी सबसे पहले ये अटल रिफाइनरी, ठीक है, इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। और अटल रिफाइनरी की जो अनाउंसमेंट है ना, अभी इसका जो शेयर है वो 721 रुपये के ऊपर है मेरे ख्याल में, और जो भी रेट है मैं आगे बताता हूँ आपको। और इसका जो टारगेट है वो 1150 का है, और नेशनल रिफाइनरी का जो टारगेट है मेरे पास वो 450 रुपये का है, और PRL का टारगेट मेरे पास 65 रुपये का है। लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म के ऊपर फ्यूचर में कोई काम ना करे, बस वो अपनी जिम्मेवारी पे काम करे, और हम फ्यूचर में काम नहीं करते। और होंडा कार का जो टारगेट आ रहा है, अब ये देखें, ये जो है दूसरे भी पाकिस्तान ऑडियो वाले भी इन्होंने मुख्तलिफ हाउसेज ने ये देना शुरू कर दिया 451 रुपये का टारगेट। और मेरा पहले टारगेट है होंडा कार का 350-400। इसने अभी एक नई गाड़ी लॉन्च करनी है, और छोटे गंदारे बड़े गंदारे ने भी गाड़ी 31 तारीख को लॉन्च करनी है, अनाउंसमेंट करनी है। तो इस वजह से मुझे ये छोटा गंदारा बड़ा गंदारा हाथ में पड़ा हुआ है। मेरे पास रेडी भी होता है और फ्यूचर भी होता है। मेरे पास 138 वाला है, क्या कर लोगे, 128 वाला सॉरी, और 78 रुपये वाला छोटा गंदारा है। मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं डिलीवरी में तुम के और उसी के गेस्ट काम करता हूँ। जहाँ खतरा होगा अपनी डिलीवरी भी भेज दूंगा, और फ्यूचर में मैं बाटा भी मारता हूँ और लॉन्ग भी खेलता हूँ। बाटा मतलब शॉर्ट सेलिंग होता है। अब हम आपको बताते हैं सर, TRG सर 57 57 में बाइंग है, और 56 का स्टॉप लॉस है इसमें। और इसके साथ साथ एक है टारगेट बैठे बाजी एयरलिंक की जो बाइंग है 140 से नीचे है, और उसके बाद एवियन की जो बाइंग है वो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 51 रुपये से नीचे है। 50 का स्टॉप लॉस इसका है, 44 रुपये का स्टॉप लॉस एयरलिंक का है, और 57 रुपये का स्टॉप लॉस है इसका TRG का। और अक्टूबर 22 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। इसकी बाइंग है सर 55 रुपये 10 पैसे में, और 54 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस है। और PPL की जो बाइंग है वो 68 रुपये पूरे के ऊपर और 67 रुपये 70 पैसे में बाइंग है। ODDC की बाइंग है 2 रुपये और 27 रुपये बंद हुआ है, 227 रुपये 225 और 26.5 में बाइंग है। और इसके स्टॉप लॉस में आप दोनों का बता दूं, PPL का जो स्टॉप लॉस है वो सर है 166 रुपये और 65 रुपये का कर लें। ODDC का स्टॉप लॉस आप 122 रुपये का कर लें, 222 रुपये का। और PSO की जो बाइंग है वो 180 रुपये से 380 रुपये से नीचे है, स्टॉप लॉस 78 रुपये है। और अभी पेशेंट आया वो चेक करने हम जनाब ODDC PPL को आपको ऑलरेडी कम कर दिया हमने, रिफाइनरी में और सीमेंट में शिफ्ट हुए, और ऑटो का माल हमने बेचा। हमारे पास एक भी शेयर ऑटो का नहीं है डिलीवरी के अलावा। वो वारी बट्टे सट्टे की बात कर रहा हूँ, यानी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, इसमें हमारे पास नहीं। मैं कल इसको ऑटो को बाय करूँगा। आज मैंने ऑटो में 4000 शेयर का काम किया, और उसके अलावा कोई काम किया वो भी जीरो कर दिया। और इसके बाद भाई SSGC है, SNGP है सर 117 रुपये में बाइंग है, और 15 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस है। उसके बाद छोटी सुई है सर, इसकी बाइंग करंट रेट के ऊपर आ रही है, 50 रुपये का डिस्टेंस क्रॉस हुआ, 65 रुपये का टारगेट है इसका भी, और PRL का भी। और आप स्टॉप लॉस है 45 रुपये, छोटी सुई का मस्ट है, करंट रेट के ऊपर बाइंग है 46 रुपये से नीचे 45-70 तक, ठीक है। उसके बाद हमारी आज 83 का से कम हुआ है, 35 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। आपने अगर बाय करना है तो 32 रुपये आइडियल रेट है, और 35 रुपये 30 रुपये का स्टॉप लॉस है 600। उसके बाद नेशनल रिफाइनरी आज माइनस बंद हुआ है, और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो करंट रेट के ऊपर बाइंग है 46 रुपये पूरे में, वैसे ये 45 रुपये 50 पैसे का तक बाइंग है, 44 रुपये 50 पैसे और 45 रुपये 50 पैसे के दरमियान आप बाइंग करें थोड़ी सी। और उसके बाद स्टॉप लॉस है 40 रुपये पूरे का, 240 का, तोड़ता नहीं है ये। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों अटल रिफाइनरी है, अभी ये करंट रेट के ऊपर बाइंग है इसकी सर 680 रुपये का, और 712 रुपये का पहला टारगेट है, जहाँ से ये 20 और 32 रुपये डाल सकता है। और अच्छा लगता है सर, आज भी इसने 87 का हाई बनाया और 7 रुपये अपने हाई से कम बंद हुआ है, और तकरीबन इसमें की कीमत में 16 रुपये इजाफा हो चुका है इस टाइम में। और PRL 7 पैसे प्लस बंद हुआ है, इसका 33 रुपये 32-70 तक बाइंग है 33 पूरे में, और उसके बाद 33-10 बंद हुआ है, और इसका स्टॉप लॉस 32 रुपये का है। और गैल का जब नाप आज 507 का हाई लगा, यहाँ पे हमने आज थोड़ा सा माल बेचा भी था बाय करके, और इसमें भाटा भी मारा था, तमाम ग्रुप वालों को बताया था। उससे जो भाटा हमने काटा था वो 95 रुपये में काटा था, और अभी भी ये 501 रुपये बंद हुआ है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मेरा थोड़ा सा मैं मंदी में हूँ यार, इट्स ओके,
और कल ये फिर बढ़ता है तो फिर मैं इसमें डाटा मारूंगा, पहले टाइम बाइंग करूंगा और स्टॉप लॉस लगा के 4000 5000 शेयर बाई करेंगे दोनों के, और उसके बाद स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाएगा बेचेंगे, मजीद ऊपर जाएगा तो उसको शॉर्ट करेंगे, फिर वो नीचे आएगा काटेंगे। इस तरह ट्रेडिंग के ऊपर फोकस रखा हुआ है इन दोनों में। तो इसका स्टॉप लॉस पहले बता देता हूँ, 470 रुपये का स्टॉप लॉस है गैल का, वैसे 490 का डाल देता हूँ। बाइंग एरिया है 492 94 95 490 का स्टॉप लॉस लाजमी है। और उसके बाद छोटा कंधारा है ये, और बड़ा कंधारा की जो बाइंग है ये 82 रुपये और 85 रुपये के दरमियान है। और दीवान फ्रूट मटर 36 रुपये 6 पैसे बंद हुआ है, इसकी भी 36 रुपये 96 पैसे बंद हुआ है। इसकी बाइंग है 36 40 में 36 10 में, और स्टॉप लॉस पूरे 35 70 का है। उसके बाद होल्डर कार में 7 रुपये का इजाफा हुआ है, इसको आप होल्ड रखें 92 93 रुपये में बाइंग है। टारगेट 400 रुपये है, लेकिन पहला टारगेट 350 का मैंने दिया हुआ है। और उसके बाद डीजी खान सीमेंट है, आज भी से 74 का हाई लगाया और 70 रुपये 50 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो 70 रुपये से नीचे इसकी बाइंग है 169 और 67 का स्टॉप लॉस है। और पाइनियर की जो बाइंग है 4 रुपये इजाफा हुआ है 24 रुपये 22 रुपये में, और स्टॉप लॉस 21 रुपये का जो आज इसका लो है। और चिराग की जो बाइंग है वो 297 रुपये का लो लगा, 98 रुपये का, और 98 रुपये ही बंद हुआ है स्टॉप। और सर चिराग की जो बाइंग है वो मैंने आपको बताया 95 रुपये में बाइंग है, 90 रुपये का स्टॉप लॉस है। फोनी सीमेंट की बाइंग है 40 10 और 40 में। और PIA आज इसकी जो बाइंग है ना, आप ये 22 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे के दरमियान बाइंग है। PIA की 22 पूरे का स्टॉप लॉस रखिएगा और अच्छा लगता है। हब को मिलेगा सबको अब पावर, ये सर करंट डेट के ऊपर बाइंग है 47 रुपये 87 पैसे बंद हुआ है, इसको यहीं पे बाय कीजिएगा। CWSM है, इसकी जो बाइंग है ये सारे शेयरों में मैं काम नहीं करता, मैं जो काम कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। रिफाइनरी सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, ऑयल एंड गैस है और बैंकिंग सेक्टर। आज मैंने उसमें काम नहीं किया, बेच दिया मैंने, थोड़ा सा पेन था मेरे पास वो बेच दिया। और उसके बाद सर प्रीमा है, प्रीमा की अगर आप बाय करना चाहते हो तो दोनों की 42 रुपये में बाइंग है, CWSM और प्रीमा दोनों की। इसकी 42-20 कर ले यार प्रीमा की दूँ। और उसके बाद दोनों का स्टॉप लॉस 41-41 रुपये है। PTC है, PTCL अगर आप बाय करना चाहते हो तो 24 रुपये ये बंद हुआ है, 2370 में बाइंग है। एग्रो एच की बाइंग है 184 रुपये में। और उसके बाद मेरे बहन भाई UPL कल इसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, 360 बंद हुआ है। AGL में अगर आप काम कर रहे हैं तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है, मैंने आज भी लिया है इसको, मैंने बेचा भी है 56 रुपये 70 पैसे में लगाया था, नींद का 56 40 में बेचा मैंने, और स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूँ। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। टारगेट 65 रुपये है। मिजान बैंक में कल प्रॉफिट टेकिंग करनी है। GL 19 रुपये से नीचे बाइंग है। और GL की जो बाइंग है वो 9 रुपये 70 पैसे में। और GCIL की जो बाइंग है 23 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है 26 रुपये 60 पैसे, इसकी जो बाइंग है 26 40 में। और CSLL है, FDPL है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। असली बैंक है UBL, मिजान बैंक, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। नेशनल बैंक, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, DSIL और DFML, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। ये दीवानों वालों की दोनों हैं। और इसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और सैड आटम में हाईनून और मिलक ट्रैक्टर अलगाजी है, कोई इनमें काम करना चाहते हो तो कल ये 2-2 शेयर पड़े हुए हैं। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों ATIL है, एक आज नया शेयर आया है ATIL, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। हसीब विकास है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं LPGL है, PPL है, और पंजाब ऑयल मिल है, POML SSOM है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। हम जो काम कर रहे हैं फिलहाल, हम काम की क्वांटिटी कम कर रहे हैं, और जो भी काम कर रहे हैं स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं कर रहे। ऑयल एंड गैस में, सीमेंट में, रिफाइनरी में, बैंकों में, और इस तरह मिक्स काम कर रहे हैं, और क्वांटिटी कम है हमारे पास। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। PICT का क्या होगा दुआ में याद रखिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। आप ही का फायदा दुआ में याद रखिएगा।